हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो स्पोकन इंग्लिश 2021 की सीरीज चल रही है उसमें सबसे पहले हम वोकेबुलरी डिस्कस कर रहे हैं जो आपको कंपटीशन एग्जाम में मदद करती है और साथ ही साथ आपको स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प करती है। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अट्रैक्टिव टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है वर्ड्स ऑफन यूज्ड इन किचन। यानी आज जो सारे शब्द मैंने आपके लिए इकट्ठे किए हैं और एक वीडियो में इनको ऐड किया है, वो सारे शब्द हैं किचन से रिलेटेड। यानी किचन में यूज किए जाने वाले इंग्लिश वर्ड का ये कलेक्शन है। हम इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, उनकी स्पेलिंग सीखेंगे और उनके हिंदी मीनिंग्स जानेंगे। तो इस वीडियो में ये सारी चीजें इंक्लूड रहेंगी। आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और मैंने कोशिश की है कि सारे शब्द जो किचन के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनका इंग्लिश मीनिंग आपको एक ही वीडियो में बता दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू होता है, इसका पहला शब्द है सेकना। सेकने को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेक करना, BAKE, बेक मतलब सेकना। जैसे रोटियां सेकना तो उसको हम कहेंगे बेकिंग चपातीज या बेकिंग ब्रेड्स। ठीक, फिर अगला है उबालना। उबालने को हम इंग्लिश में कहते हैं बॉयल करना, BOIL, बॉयल मतलब उबालना। अगला शब्द है तलना। इसको हम इंग्लिश में दो शब्द इसके लिए यूज किए जाते हैं, या तो हम कहते हैं फ्राई करना या फिर कहते हैं डीप फ्राई करना। तो आप कहिए फ्राई या फिर डीप फ्राई। ये R है, L नहीं है। ठीक, फ्राई FRY, फ्राई या फिर डीप फ्राई, इसका मतलब होता है तलना। फिर अगला शब्द है भुनना। भुनने को हम इंग्लिश में बोलते हैं रोस्ट करना, ROAST, रोस्ट यानी भुनना किसी चीज को। ठीक है, फिर अगला शब्द है मथना। मथने को हम इंग्लिश में बोलते हैं चर्न करना, CHURN, चर्न यानी मथना। ठीक, फिर अगला शब्द है गूंथना या फिर उसनना। जैसे हम आटे को गूंथते हैं या उसनते हैं तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है नीड, KNEAD। ये सारे वर्ब्स हैं। ठीक, जिन भी शब्द के लास्ट में ना आता है ना, वो सारे वर्ब्स होते हैं, काम। इन सारे शब्दों में हम ING लगा सकते हैं, इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो टारना या फिर चलाना, इसको हम बोलते हैं स्टिर, STIR, स्टिर यानी टारना या फिर चलाना। तो गूंथने या उसनने को कहेंगे नीड, केस में साइलेंट है, और चलाना या टारना, सब्जी को टारना, उसको हम कहते हैं स्टिर, STIR। ठीक, फिर अगला शब्द है फेंटना। फेंटना मतलब होता है अच्छे से मिक्स करना, किसी चीज को मिलाना। तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बीट, BEAT, बीट यानी फेंटना। ठीक, फिर अगला शब्द है पतला। ठीक, इस पतले को इंग्लिश में हम कहते हैं वाटरी, वाटरी जिसमें पानी ज्यादा होता है उसको हम कहते हैं पतला। फिर अगला शब्द है भाप से पकाना। तो उसको हम कहते हैं स्टीम करना, STEAM। कुछ ऐसी डिशेस होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको भाप में ही पकाया जाता है, तो उनको हम कहते हैं स्टीम करना। फिर नेक्स्ट शब्द है वाष्प। वाष्प को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेपर। वेपर यानी होता है वाष्प, यानी जो सब्जी की तबेली होती है ना, उसके ऊपर जब आप ढक्कन ढक देते हो, फिर जब इस ढक्कन को हटाते हैं तो यहाँ पे आपको ढक्कन के नीचे बूंदें जमी हुई दिखाई देती होंगी, और इस ढक्कन को हटाते से अंदर से जो निकलती है भाप, उसको हम वाष्प बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में अब कहा जाता है वेपर। ठीक, फिर नेक्स्ट है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को इंग्लिश में कहा जाता है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण, यानी पानी का वाष्पीकरण। पानी को अगर गर्म किया जाए ज्यादा तेज तो वो भाप बन के उड़ने लगता है, यानी वो जो स्टीम है वो ऊपर उड़ती चली जाती है और पानी खत्म हो जाता है, इसको हम कहते हैं वाष्पीकरण होना। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इवेपोरेशन। फिर नेक्स्ट शब्द है पचाना। पचाने को इंग्लिश में हम बोलते हैं डाइजेशन, डाइजेशन। ठीक, डाइजेशन या डाइजेशन, ये दोनों स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। आप इस शब्द को इन दोनों तरह से प्रोनाउंशिएट कर सकते हो, या तो आप कह सकते हो डाइजेशन या फिर डिजेशन। ठीक, फिर नेक्स्ट है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को हम कहते हैं डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, यहाँ पे सिस्टम और होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, SYSTEM। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। फिर नेक्स्ट शब्द है किसना। किसना यानी होता है ग्रेट करना, किसी चीज को ग्रेट। जैसे गाजर होती है या फिर मूली होती है या फिर जो नारियल होता है उसको हम किसनी से किसते हैं, तो उसको हम कहते हैं, उसको हम ग्रेट करते हैं, GRATE। ठीक, फिर नेक्स्ट शब्द है बेलना। बेलने को इंग्लिश में कहा जाता है रोल करना। जैसे हम रोटी बेलते हैं तो हम चपाती उसको इंग्लिश में कहते हैं या ब्रेड कहते हैं, उसको हम रोल करते हैं, गोल गोल बेल देते हैं। ठीक, पतला कर देते हैं। फिर अगला शब्द है करची। करची को हम इंग्लिश में बोलते हैं लैडल। लैडल का मीन्स होता है करची, यानी जो सब्जी टारने के काम आती है ना, जो चम्मच,
बड़ी सी, उसको हम कहते हैं लेडल, इंग्लिश में लेडल यानी करछी। फिर नेक्स्ट शब्द है खाने योग्य। खाने योग्य यानी इसको खाया जा सकता है, पुराना नहीं है, खराब नहीं है, उसको हम कहते हैं एडिबल। एडिबल यानी खाने लायक, ठीक, EDIBLE, एडिबल मतलब खाने लायक, ठीक। फिर नेक्स्ट शब्द है स्वादिष्ट। स्वादिष्ट को हम इंग्लिश में कहते हैं टेस्टी, TASTY, ये नॉर्मल वर्ड है। और अगर स्पेशली आप बोलना चाहो तो उसको हम डेलीशियस बोलते हैं। डेलीशियस यानी स्वादिष्ट। तो टेस्टी कहिए चाहे डेलीशियस कहिए, बात एक ही होती है कि खाने में बहुत अच्छा है, ठीक। फिर नेक्स्ट है मुंह में पानी लाने वाला, यानी कोई ऐसी चीज जिसका नाम सुनते से या जिसको देखते से आपके मुंह में पानी आने लगता है, तो उन चीजों को हम माउथ वाटरिंग कहते हैं। माउथ वाटरिंग यानी मुंह में पानी लाने वाली चीजें, ठीक। फिर नेक्स्ट शब्द है विधि। विधि को हम रेसिपी बोलते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें सिखाया जाता है कई सारी डिशेस की रेसिपी, ठीक है, उनको कैसे बनाया जाता है। रेसिपी यानी विधि उन चीजों को बनाने की, ठीक। फिर उस विधि में क्या क्या सामग्री लगती है, ठीक, तो उनको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब वो सामान जो उस डिश में डलता है, उन सारी चीज़ों को, चाहे वो नमक हो, चीनी हो, या मिर्ची हो, या नींबू हो, या मसाले हो अलग अलग तरह के, उनको इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, सामग्री, ठीक। नेक्स्ट शब्द है केटली। केटली को हम कैटल बोलते हैं इंग्लिश में, KETTLE, केटली, जिसमें हम वो चाय देने के लिए काम यूज करते हैं, ऐसी केटली टाइप की होती है, ठीक। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं केटल, ठीक। फिर नेक्स्ट है मूली। मूली को इंग्लिश में कहा जाता है रेडिश, आपको पता ही होगा। लहसुन को इंग्लिश में कहा जाता है गार्लिक, GARLIC, गार्लिक। प्याज को हम इंग्लिश में बोलते हैं अनियन, बहुत सारे लोग इसको ऑनियन बोलते हैं, जबकि ये ओ जो है ना इसमें बड़ा की मात्रा नहीं लगाते, इसको आ पढ़ते हैं, तो अनियन यानी प्याज। फिर धने। धने को हम कोरिएंडर सीड्स बोलते हैं इंग्लिश में, कोरिएंडर सीड्स यानी धना, ठीक है। कोरिएंडर पाउडर यानी धने का पाउडर, ठीक। अगर आपको कहना हो चटनी, चटनी को हम या तो बोलते हैं सॉस या फिर हम बोलते हैं जैम। सॉस या जैम यानी चटनी। पुदीना को इंग्लिश में कहा जाता है मिंट, MINT, मिंट यानी पुदीना होता है। गुड़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं जैगर या फिर जैगरी। गुड़ को हम इंग्लिश में कहते हैं जैगर या फिर जैगरी। फिर नेक्स्ट शब्द है बंद गोभी। बंद गोभी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैबेज। कैबेज यानी बंद गोभी, ठीक। और फूल गोभी होता है कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर। बंद गोभी यानी कैबेज और फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर, ठीक। बंद गोभी ऐसा गोल गोल होता है, उसमें पत्ते 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 होते हैं, और फूल गोभी जो होता है वो नीचे से ऐसे डंठल होते हैं उसमें, और ऊपर एक फ्लावर होता है, इसको हम खाते हैं, ठीक। तो फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर और बंद गोभी यानी कैबेज। फिर नेक्स्ट शब्द है अमरूद। अमरूद यानी बिही जिसको हम बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं गुआबा, GUAUBA, गुआबा यानी अमरूद। फिर नेक्स्ट है दाल, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पल्स, PULSE। सारी दालों को इंक्लूडिंगली पल्स कहा जाता है, सारी दालों को, ठीक है। या लेंटिल भी बोलते हैं इसको हम, ठीक। यहाँ पे ऑब्लिक है, पल्स या फिर लेंटिल। नेक्स्ट है मूंग दाल। अगर इंडिविजुअली मूंग दाल को कहें तो इसको हम बोलते हैं ग्रीन लेंटिल, ग्रीन लेंटिल। उड़द दाल को हम कहते हैं ब्लैक लेंटिल, LENTIL। और मसूर दाल को जनरली लेंटिल कहा जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट शब्द है तरबूज। तरबूज को आपको पता ही होगा वाटरमेलन बोला जाता है इंग्लिश में, वाटरमेलन, ठीक। तरबूज यानी वाटरमेलन। फिर अगला शब्द है पपीता। पपीते को हम इंग्लिश में पपाया बोलते हैं। ये इसकी दो स्पेलिंग है अलग अलग, पपाया या PAW। फिर नेक्स्ट शब्द है नाशपाती। नाशपाती को इंग्लिश में पियर कहा जाता है, पियर यानी नाशपाती। अंगूर की बेल को हम कहते हैं ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन यानी होता है अंगूर की बेल, यानी जो बेल होती है इसमें दोनों तरफ अंगूर लगे होते हैं, उसको हम ग्रेप वाइन कहते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट शब्द है जामुन। जामुन को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी यानी जामुन। ककड़ी को हम बोलते हैं कुकुम्बर। कुकुम्बर इंग्लिश में इसका मीनिंग है ककड़ी का। फिर अगला शब्द है अखरोट। अखरोट को हम बोलते हैं चेस्ट नट। इसमें चेस्ट आप अलग कर सकते हो, नट अलग कर सकते हो, तो चेस्ट नट यानी होता है अखरोट। फिर नेक्स्ट शब्द है अनार। अनार को इंग्लिश में बोला जाता है पोमेग्रेनेट, पोमीग्रेनेट, पोमीग्रेनेट यानी अनार। फिर नेक्स्ट शब्द है केला। आपको पता होगा बनाना कहा जाता है इसको इंग्लिश में। अगर हम कहें खजूर तो खजूर को हम इंग्लिश में बोलते हैं डेट, डेट यानी खजूर। शकरकंद को इंग्लिश में बोला जाता है स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद। फिर अगला है फांक। हम कहते हैं ना कि जैसे कि एक कोई फल है उसकी ये फांकें हैं, इसको हम काट के अलग कर देते हैं, तो इनको हम बोलते हैं स्लाइस इंग्लिश में। स्लाइस यानी फांक किसी फल की या सब्जी की। थाली को हम इंग्लिश में डिश बोलते हैं, DISH, डिश यानी थाली। गुठली को बोला जाता है स्टोन। वैसे स्टोन यानी पत्थर होता है, लेकिन गुठली को भी हम इंग्लिश में स्टोन ही बोलते हैं,
अगर कहा जाए रस, तो रस को इंग्लिश में हम जूस कहते हैं, सिंपल वर्ड है। कूटना, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, इसको हम पाउंड बोलते हैं या पाउंड बोलते हैं, स्पेलिंग सेम है। आप इसको प्रोनाउंसिएशन करो पाउंड या फिर पाउंड, इसका मतलब होता है कूटना, किसी चीज को उसमें लेके उसको ऐसे कूटना, मसाला बनाना उसका, ठीक। फिर नेक्स्ट शब्द है खल्लड़, जिसमें हम चीजों को कूटते हैं तो उसको हम बोलते हैं मार्टर, ठीक है। मार्टर, मार्टर यानी होता है खल्लड़, ठीक। कटोरा अगर आपको कहना हो तो उसको हम बाउल बोलते हैं, ये यहाँ पे बूल लिखा हुआ है, एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बाउल, बाउल यानी कटोरा। आलू को इंग्लिश में कहते हैं पोटैटो, आपको पता ही होगा। लौकी को इंग्लिश में बोला जाता है पम्पकिन, पम्पकिन। वैसे कद्दू को भी पम्पकिन कहते हैं, लेकिन लौकी को भी पम्पकिन ही कहा जाता है, ठीक। मटर की अगर हम बात करें तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं PEA, ये इसकी स्पेलिंग है, पी यानी मटर। अगर हम कहें इमली, तो इमली को हम इंग्लिश में बोलते हैं टैमरिंड, टैमरिंड का मतलब होता है इमली, टैमरिंड यानी इमली। अगर बात की जाए कटहल की, तो कटहल को हम बोलते हैं जैक फ्रूट, जैक फ्रूट, ठीक। कटहल को इंग्लिश में कहा जाता है जैक फ्रूट। फिर नेक्स्ट शब्द है चुकंदर, चुकंदर को हम इंग्लिश में बोलते हैं बीट, BEET, बीट, बीट यानी चुकंदर। नेक्स्ट शब्द है धनिया, धनिया को हम कहते हैं कोरिएंडर लीव्स, ठीक। क्या बोलते हैं? कोरिएंडर लीव्स, इसको इंग्लिश में कहा जाता है धनिया। धनिया हिंदी वर्ड है और इंग्लिश में बोला जाता है कोरिएंडर लीव्स। नेक्स्ट शब्द है नींबू, आपको पता ही होगा नींबू को जनरली लेमन बोला जाता है इंग्लिश में। अगर हम कहें पालक, तो पालक को हम स्पिनच कहते हैं, स्पिनच यानी पालक, स्पिनच यानी पालक। भिंडी को बोला जाता है लेडी फिंगर, लेडी फिंगर यानी भिंडी। चने को हम कहते हैं ग्रैम इंग्लिश में, ग्रैम यानी चना। गेहूं को बोला जाता है व्हीट, व्हीट, ठीक है। इसमें एक हा भी होता है बीच में, इसमें बड़ी की मात्रा होती है, बहुत साइलेंटली बोलते हैं इसको व्हीट, ठीक। मक्का को इंग्लिश में कहते हैं कॉर्न, कॉर्न यानी होता है मक्का। और ज्वार को इंग्लिश में कहा जाता है बार्ले, ठीक है। क्या बोलते हैं? बार्ले, यानी इसमें कहीं ना कहीं रा लगा हुआ है हिंदी में। आई डोंट नो कैसे लगेगा, आई थिंक ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा, बार्ले इसको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है चावल, चावल को इंग्लिश में बोलते हैं राइस, ठीक, राइस यानी चावल। और अगर आपको कहना हो कड़वा, टेस्ट में कोई चीज कड़वी हो तो हम उसको बोलते हैं बहुत बिटर है, बिटर है, कड़वी है, ठीक। अगर कोई चीज खारी हो, जिसमें नमक ज्यादा हो गया हो, तो उसको हम या तो कहते हैं सॉल्टी या फिर हम उसको कहते हैं ब्रैकिश, ठीक। कोई चीज बहुत ज्यादा सॉल्टी है या फिर बहुत ज्यादा ब्रैकिश है, इसका मतलब उसमें बहुत ज्यादा नमक डाला हुआ है, जरूरत से ज्यादा, ठीक। अगर आपको कहना हो खट्टा, कोई चीज टेस्ट में खट्टी है, तो उसको हम बोलते हैं वो सोर है, सोर, ठीक, ऊपर ये ऐसा सोर, ठीक। और अगर कोई चीज मीठी है स्वाद में, तो उसको हम कहते हैं स्वीट है, स्वीट, ठीक। नमकीन है तो उसको हम बोलते हैं पेपरी है या फिर हॉट है। ये पानी है, ये पा है, तो पेपरी बोलिए या फिर बोलिए हॉट, ठीक। अगर आपको कहना हो फीका है, यानी खाने में उसका जो टेस्ट है वो तेज नहीं है, तो वो है माइल्ड, MILD, माइल्ड, माइल्ड मतलब फीका। फिर नेक्स्ट शब्द है स्वाद चखना। अगर आप किसी चीज का स्वाद टेस्ट करो तो उसको हम कहेंगे टेस्ट, इंग्लिश में वर्ब है टेस्ट, यानी किसी चीज का स्वाद चखना, ठीक। अगर हम बोले स्वाद या सुगंध किसी चीज की, किसी चीज का स्वाद कैसा है या किसी चीज की सुगंध कैसी, तो उसको हम फ्लेवर बोलते हैं। कहते हैं ना मैंगो फ्लेवर जैसा है ये, ऑरेंज फ्लेवर है ये, बनाना फ्लेवर है, ठीक। दही को इंग्लिश में हम बोलते हैं कर्ड, कर्ड यानी होता है दही, CURD, कर्ड यानी दही। अगर आपको मही कहना हो तो मही को हम इंग्लिश में कहते हैं वे, WHEY, वे यानी मही, मट्ठा, ठीक। फिर नेक्स्ट शब्द है मक्खन, मक्खन को हम इंग्लिश में बोलते हैं बटर, BUTTER इसकी स्पेलिंग है, बटर यानी मक्खन। घी को हम कहते हैं क्लैरिफाइड बटर, क्लैरिफाइड बटर यानी होता है घी, और घी को इंग्लिश में घी भी बोल देते हैं कभी कभी, GHEE उसकी स्पेलिंग होती है। घी यानी भी घी होता है, तो आप इसको या तो क्लैरिफाइड बटर बोल सकते हो या फिर आप इसको घी भी कह सकते हो। फिर नेक्स्ट शब्द है आहार, आहार को हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइट, ठीक है, डाइट यानी आहार। और अगर मसाला कहना हो आपको तो उसको हम कहते हैं पेस्ट, PASTE, पेस्ट यानी मसाला, ठीक। फिर जो नेक्स्ट शब्द है वो है स्वाद चखना, तो हम बोलते हैं टेस्ट, ये अभी हमने जनरली देख लिया पीछे वर्ड। स्वाद चखना किसी चीज का तो उसको टेस्ट करना, और स्वाद सुगंध यानी फ्लेवर, और ये दही यानी कर्ड, हम एक बार देख चुके हैं इन वर्ड्स को। तो दोस्तों ये थे किचन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा,
और ये वर्ड सीखने के बाद आपको किचन में यूज़ होने वाली सारी चीज़ें और सारी एक्टिविटीज़ इंग्लिश में आ जाएंगी, और ये आपके स्पोकन इंग्लिश में तो हेल्प करेगा ही, साथ में एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो था। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको टाइम पर मिलते रहें। तो ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप मुझे लिख सकते हैं। ये वीडियोस लगातार आते रहेंगे, हम बहुत सारी वोकेबुलरी डिस्कस करने वाले हैं, और इसके बाद इसी चैनल पर हम ग्रामर की क्लासेस भी शुरू करेंगे। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।